मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो राज सिंहासन पर बैठने का जो उत्तराधिकारी है, उसका जन्म अक्सर राजमहल में ही होता है। परंतु कई बार कुदरत का ऐसा करिश्मा भी होता है कि कोई झोपड़ी में पैदा हुआ व्यक्ति या फुटपाथ पर पैदा हुआ व्यक्ति भी राज सिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। सारा का सारा ये जो खेल है, ये सारा ग्रहों का ही खेल है। साथियों, शीर्षक आपने पढ़ा है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे योग के बारे में जो राजयोग से भी बढ़ करके एक महाराजा धीराज योग व्यक्ति को प्रदान करता है। और इससे भी बड़ी इसकी खूबसूरती यह है कि ये व्यक्ति को रंक से राजा बनाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो उसको सड़क से लेकर के संसद का सदस्य बना देता है। साथियों, कब ऐसा होता है, कौन कौन से ग्रहों का इसमें योगदान होता है, आप अपनी जन्म पत्रिका लेकर के इसका बेसब्री से इंतजार कीजिए। बहुत जल्द हम आपको बतलाएंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, आज जिस राजयोग की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको शास्त्रों में कहा गया है लघु कुल राजयोग। अब इसके शब्द पर यदि आप गौर करेंगे तो इसका अर्थ स्वतः ही उभर कर सामने आ जाएगा। लघु अर्थात छोटा, कुल अर्थात परिवार, राजयोग अर्थात ये जो राजयोग है ये छोटे खानदान में, गरीब खानदान में पैदा हुए व्यक्ति को भी राजयोग प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। साथियों, वैसे तो न केवल राजनीति बल्कि हर क्षेत्र में आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। अंगुलीमाल का यदि आप उदाहरण, आप कहानी जानते हैं तो वो एक डाकू था। लोग उसके पास जाने से भी झिझकते थे, परंतु जब उसको सत्य का ज्ञान हो गया तो वो ही अंगुलीमाल डाकू एक महर्षि में तब्दील हो गया। रंक से राजा बनने की यात्रा कब कौन से ग्रह करवाते हैं, आइए साथियों बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। साथियों, ये आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। ये जन्म पत्रिका किसी भी लग्न की हो सकती है, किसी भी राशि की हो सकती है, उससे कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता है। फर्क जिससे पड़ता है वो है युति। यदि तीन ग्रह गुरु, शुक्र और शनि, गुरु जो कि देवताओं के गुरु हैं, शुक्र जो कि दानवों के गुरु हैं, और शनि, यदि ये तीनों ग्रह इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में युति करके बैठ जाते हैं एक साथ, ऐसा व्यक्ति निम्न कुल में भी पैदा होकर के, गरीब कुल में भी पैदा होकर के वो राजा की स्थिति को प्राप्त होता है। अर्थात हम आज की आधुनिक भाषा में यदि बात करना चाहें तो वो मंत्री पद, कई बार तो मुख्यमंत्री पद को भी प्राप्त करते हुए देखा गया है। सांसद और विधायक तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा छोटी सी बात होगी। यश और सुशीलता में भी इनका कोई सानी नहीं होता। साथियों, इस युति का अर्थ क्या है? शनि जो है वो निम्न कुल का यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, पर शनि की स्थिति जो है वो व्यक्ति को विपत्तियों से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है, और जो व्यक्ति निरंतर आने वाली विपत्तियों से सफलतापूर्वक सामना करता रहता है उसकी विजय हमेशा होती है। साथियों, गुरु का यहां पर सबसे बड़ा क्या रोल है, क्या भूमिका है?
गुरु जो है वो बुद्धि और ज्ञान का अधिपति है। बुद्धि, चातुर्य और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपना रास्ता स्वयं तैयार करता है और उसको जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक भी अवश्य मिलता है। शुक्र की यदि मैं यहां पर बात करना चाहूं तो शुक्र कार्य कुशलता का कारक है। जिस किसी भी कार्य में, जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, यदि उसको आप पूरी कार्य कुशलता के साथ में करेंगे तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। और शुक्र की ये जो स्थिति है ये आपको ऐश्वर्य और वैभव भी अवश्य प्रदान करेगी। तो साथियों, इस प्रकार से ये तीनों ग्रह किसी भी भाव में बैठ करके व्यक्ति को रंक से राजा बनाने का कार्य करते हैं, और दूसरे शब्दों में इसको कहें तो वो सड़क से संसद तक का सफर तय करते हैं। इस प्रकार से निर्मित होता है लघु कुल राजयोग। तो साथियों, मैं ये आशा करूंगा कि हमारे दर्शकों में से अधिकांश की जन्म पत्रिका में ये हो ताकि वो भी राजयोग का उपभोग कर पाए। साथियों, राजयोग पर हमारी श्रृंखला जारी है। कई मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु यकीन जानिए इससे भी बेहतरीन राजयोग अभी बाकी है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रोहिणी हीरे जी का, जो कि उन्होंने लिखा है औरंगाबाद महाराष्ट्र से। रोहिणी जी, आपने लिखा है कि विवाह को 8 वर्ष संपन्न हो गए हैं। संतान प्राप्ति में आपको निरंतर बाधा आ रही है। एक बार तो आईवीएफ भी फेल हो चुका है। साथियों, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे ग्रहों की कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, उसका कहीं ना कहीं समाधान अवश्य होता है। रोहिणी जी, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। कारण यह है कि अभी आपको पंचमेश की दशा चल रही है। पंचमेश संतान का कारक होता है और अगले ही वर्ष बहुत अच्छी संभावना है कि आपको एक स्वस्थ शिशु मिले। जो कारण है वो ये है कि पंचमेश जो आपका गुरु है वो राहु के साथ में बैठ करके चंडाल योग का निर्माण कर रहा है, और न केवल चंडाल योग का निर्माण कर रहा है बल्कि वो अष्टम भाव में बैठा है। इस वजह से ये समस्या आ रही है। साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने 3 ग्रहों की युतियों की बात की जो रघुकुल राजयोग का निर्माण करते हैं। उन 3 ग्रहों का नाम क्या है, यही आपका उत्तर होगा। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।